So what's up everybody? Welcome back to the channel. This is our second lecture, that is polynomials, which consist of PYQs, MPQs and important question, and this is our part 2. पिछले पार्ट में हम लोग ने कुछ 5 क्वेश्चन देखे थे जो कि मैंने आप लोग को कहा था कि 1 और 2 मार्क वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि सम ऑफ रूट्स अगर आपको गिवन है, अगर आपको दो अलग अलग रूट्स गिवन है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हमने ये छोटी छोटी चीजें देखी। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एडवांसमेंट करते जाएंगे हमारे पॉलिनोमियल्स में। तो अभी 1-2 मार्क देखे, अब 2-3 मार्क, 3-4 मार्क, मतलब 3 और 5 मार्क की कैटेगरी, ऐसे चलते जाएगा आपका ये प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर है पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 और ये है हमारा द बुल्सआई कॉर्नर पार्ट 2। सो गाइज लेट्स बिगिन। 4 क्वेश्चन है शायद, जहां तक मुझे याद है, तो ये 4 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एंड ये जो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये जो आपका पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, यहां पर आपकी क्या चीज है, ये क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर टाइप है। तो सैंपल पेपर में भी आपका इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन है। सो शुरू करते हैं यार, देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कौन से? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि ये अल्फा लिखा हुआ है, ए नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कहां दिया हुआ है, सैंपल पेपर में। आप चेक करना, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। तो यार ये आप लोग को दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, यहां से आप लोग को पता है अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। तो इसका मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे इक्वल हो जाएगी माइनस बी बाई ए के इक्वल, वेयर माइनस ऑफ बी कितना है, -6, ए कितना है 1, दैट मीन्स 6 के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा है 6, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है 20। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से आ जाएगी बीटा की वैल्यू कितनी, 6 माइनस अल्फा। ये 6 माइनस अल्फा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप लोग को पता है कि स्टेप क्या लिखते हैं, यूजिंग 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग इट इन 2। अगर ये आप लोग 2 लिख रहे हो तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 टाइम्स 6 माइनस अल्फा, बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स 3 अल्फा प्लस 12 माइनस 2 अल्फा will be equal to how much, 20. That means alpha will be equal to 8. So if alpha is equal to 8, you could have found out beta as well. Beta की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 8, दैट वुड बी इक्वल टू -2। हमें निकालना था अल्फा, वो हमने निकाल लिया। अगर आपको ए निकालने के लिए भी बोलते तो क्या करते, आपने अल्फा निकाला, आपने बीटा निकाला। आपको पता है अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी कितना है यहाँ पर, ए के इक्वल, और ए क्या है इधर, 1 के इक्वल। ये सी बाय ए हम लोग कौन सा ले रहे हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आपका अल्फा बीटा कितना आ रहा है, -16 आ रहा है। दैट मीन्स ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाती, -16 हो जाती। तो हमने अल्फा भी निकाल लिया, हमने बीटा भी निकाल लिया, हमने ए भी निकाल लिया। तो क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखो। अगर यही क्वेश्चन मैं बोलूं, बात करूं सिर्फ अल्फा निकालने की, तो 2 मार्क हो गया। अगर मैं वही क्वेश्चन बात करूं ए निकालने की, तो यही क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का। समझ में आई बात। तो अगर बोर्ड के सैंपल पेपर में इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का 2 मार्क का 3 मार्क हो करके ये पूछ ले। तो इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पता लग गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्या है, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पर अगले 2 क्वेश्चन है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या आपको पता है कि p ऑफ x आप लोग को गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। तो आप लोग को निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये मुझे निकालना है। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक के हिसाब से क्या होगी, -b बाय ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, c बाय ए। अब यार हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन से आइडेंटिटी का पार्ट है, यस यू गेस्ड इट राइट,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. That means if I need to find alpha square plus beta square, what I'll be doing is I'll be doing alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. ये आप लोग किधर लेके आ जाओगे? इधर. अब आप लोग को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है रे यार, कर दो ना यार सब्स्टिट्यूट, इतना क्या करते हो? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए. अब आप क्या कर सकते हो? इफ़ यू वांट टू, ए को क्या करो, एलसीएम में ले लो. ए स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर विल बी योर आंसर फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. क्या ये बात समझ में आई? थैंक यू. आई होप सो आ गई होगी. आप लोग देख सकते हो पॉज करके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं यार. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है कि आपको क्या निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है. आप लोग का पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जो कि दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. और आप लोग को कंडीशन क्या दी है? अल्फा और बीटा इसके जीरोज है एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको 24 के इक्वल है. यू नो द फैक्ट दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? -4 बाय के. अब मैंने -4 बाय के कैसे लिखा? माइनस बी बाय ए. बी आप लोग को पता है 4 के इक्वल है, ए आप लोग को पता है के इक्वल है. नाउ यू कुड हैव थॉट ऑफ कि अभी तो यार हमने पिछले स्लाइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, तो वही क्यों ना सब्स्टिट्यूट कर दे. महाराज जी, फॉर्मूला याद थोड़ी ना करके जाने वाले हो पेपर तक, तो वैसा ही करो ना जैसे पेपर में करना है. सही बात. तो इधर आ गया आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. अल्फा बीटा की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगी यहाँ पर? c बाय ए के इक्वल, विच वुड बी इक्वल टू 4 बाय के. हर क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, a इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 4. ये चीज मेंशन करना कभी मत भूलना. मार्क्स कैरी कर सकते हैं, टीचर बोल सकती है कि भाई आपने नहीं लिखा तो मैं काटूंगी, और काटना तो भाई सबकी फितरत में है. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, तो बहुत ही सिंपल सी बात है. आप लोग को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये मेरे हिसाब से आप लोग लर्न करके जा सकते हो, क्योंकि यार ये आइडेंटिटी तो बच्चों को पता है. ठीक है, मतलब बच्चे मतलब आप लोग का बचपन को पता है. ठीक है, आप लोग के बचपन को पता है. यहाँ पर वैल्यू डाल दो यार, ये कितना हो जाएगा? -4 बाय के का होल स्क्वायर. ये वैल्यू डाल दो 2 टाइम्स 4 बाय के, और ये वैल्यू तो आप लोग को पता है 24 के इक्वल है. तो 24 विल बी इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर, विच वुड बी इक्वल टू, विच वुड नॉट बी इक्वल टू बट माइनस टाइम्स ऑफ 8 बाय के. के को ले लो एलसीएम में वापस, इन द सेंस कि ये के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 के डिनोमिनेटर में हो जाएगा के स्क्वायर एज एलसीएम, ये बन जाएगा 24. तो यहां से अगर आप देख सकते हो 4 आपका सब में क्या आ रहा है? कॉमन. 4 भी क्या, 8 ही सब में कॉमन आ रहा है. तो 24 के स्क्वायर में एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, आप लोग इसको सिंप्लीफाई में भी कर सकते हो. 8 ले लो सबसे कॉमन, सो 3 के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 माइनस के. सो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0. That means I will get 2 values of k. Why there will be 2 values of k? Just because I have a quadratic equation in k. So 3k square प्लस के माइनस 2 को अब आपको लोग को करना है सिंप्लीफाई. ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 6. सो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 3k टाइम्स k प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1. तो यहाँ से आपकी 3k माइनस 2 और k प्लस 1 हो गए आपके फैक्टर्स. दैट मीन्स k की वैल्यू हो गई 2/3 एंड k की वैल्यू हो गई -1. So this is your answer for K. So I hope you would have got it कि कैसे करना है. हम लोग ने वही फॉर्मूला लगाया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. आप लोग को अल्फा प्लस बीटा पता था, अल्फा बीटा पता था, आप लोग ने किया सिंप्लीफाई और क्वाड्रेटिक बनी K के अंदर. K की क्वाड्रेटिक बन के आपके K की 2 वैल्यूज आपको मिल गई. सो लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं. ठीक है, मतलब जीरोज है, और पी ऑफ एक्स आप लोग को गिवन है कितना? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के.
अब आप लोग को अगेन के की वैल्यू निकालनी है. कंडीशन क्या दी हुई है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 21/4. Now you know the fact A is equal to 2, B is equal to 5, C is equal to K over here. That means alpha plus beta की वैल्यू मेरे किसके इक्वल आ गई? माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू -5/2. सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे किस केस में आ गई यहाँ पर? सी बाई ए विच इज इक्वल टू हाउ मच? के अपॉन 2. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया. तो आप लोग को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग करोगे यहां सब्स्टिट्यूट. आप लोग को एरो नहीं दिखाना है, ये तो मैं आप लोग को बता रहा हूं. यू नो द फैक्ट. कैसे लिखते हैं? ये 1 है, ये 2 है, मतलब नंबरिंग आप लोग अपने हिसाब से कर दो. सो सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2, यू नो द फैक्ट हाउ यू राइट इट. ठीक है, तो यहां पर आपने डाला तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 21/4. नाउ यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4. मैंने -5/2 का सीधा होल स्क्वायर कर दिया. -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा बीटा के इक्वल. और अल्फा बीटा खुद किसके इक्वल है? k/2 के इक्वल. और ये है 21/4. यहां से आप लोग को दिख रहा है ये पार्ट उधर जाके माइनस होगा. सो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2. 4/4 विल बी इक्वल टू k/2. माई फाइनल आंसर k is equal to 2. Easy guys. ये क्यों डालना जरूरी था इन क्वेश्चन सेट में? जस्ट बिकॉज ये सैम्पल पेपर में आया है. तो मुझे ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं ये आपके फाइनल पेपर में भी इस टाइप का आ सकता है. तो आई रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. So this is it from this video guys. Thank you for watching. This is Yojit Basin signing off from T70. Meet you in the next lecture. Thank you.